यह लेसन 7 अनुवांशिकता तथा जीव विकास, और टॉपिक आज का हम लोग का रहेगा लिंग निर्धारण और जीव विकास। यह दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर हम जान लेंगे तो जीव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और उनमें जीव विकास की प्रक्रिया कैसे होती है। यह अध्याय जो है हमें साथ में पढ़ना है अनुवांशिकता तथा जीव विकास के अंतर्गत। ओके, क्या हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे कि लिंग निर्धारण में हमें कहा क्या गया है कि हमें यह ज्ञात है कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। ये बात आप जानते हैं, अच्छे ढंग से भी जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे नर है और यहाँ पे जो है आपका क्या है, मादा है, ठीक है, इन दोनों का जब क्या होता है, आपस में मिलन होता है, तो इस दौरान जो है क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद जो होता है, क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये चीज आपको शायद लेसन 6 में भी पढ़ाया गया है, लेसन 7 में भी पढ़ाया गया है। युग्मन बनता है जो विकसित होकर अपने जनकों जैसे नर या मादा जीव बन जाता है। मनुष्य में 23 जोड़े, मनुष्य में कितने, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम हम कहते हैं। यहाँ जो है XX2 आपको दिख रहा है, ये समान स्त्रियों में पाई जाती है XX, और पुरुष में क्या पाया जाता है, X और Y पाया जाता है। जब इनका हम संयोजन कराते हैं तो हमें पाया गया कि कभी भी स्त्री भी हो सकता है, कभी पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी होगा और स्त्री भी होगा। यानी कि जो बेबी होगा वह क्या होगा, बॉय भी होगा, और बेबी जो होगा क्या होगा, आपके पास एक बेबी गर्ल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज से हमें प्रमाणित हो रहा है कि लिंग निर्धारण करने के समय हमें 23 जोड़े क्रोमोसोम में से कितने जोड़े, 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है वन युग्मन का निर्माण करते हैं, और एक 23वां जोड़ा यानी कि 23वां जोड़ा जो है लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इसलिए पुरुषों में 23 और महिलाओं में भी कितना, 23, दोनों को जोड़कर 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यह जो है, ये प्रोसेस जो है लिंग निर्धारण से रिलेटेड किया गया है। देखिए यहाँ XX दर्शाया गया है। XX मतलब वाहक पुत्री, XY मतलब सामान्य पुत्र, XX मतलब क्या, वाहक पुत्री, और XY मतलब क्या, सामान्य पुत्र। यानी XX जहां आपको दिखेगा X और X, तो आप एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि यह जो है फीमेल का है, और XY जहां आपको कहीं बोले क्वेश्चन में तो आप समझिएगा कि यह जो है मेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, XX फीमेल में और XY जो है मेल में। तो बोलिए यहाँ सभी को दिक्कत है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति लंबा होता है और कोई व्यक्ति जो है छोटा होता है, ऐसा क्यों? आपने मेंडल के प्रयोग द्वारा समझा है कि कुछ लंबे पौधे होते हैं और कुछ बौने पौधे होते हैं। उसी प्रकार कुछ मनुष्य जो है लंबे होते हैं और कुछ मनुष्य जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कि X और YX क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है। देखिएगा यहाँ पे कि X और YX, X और YX जो होता है क्या होता है, क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है, और Y क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं। Y जो होता है क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और XYX जो होता है क्या होता है, लॉन्ग होता है, अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में XY दोनों लिंग
क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति होती है। उनके स्थान पर एक एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण के रूप में होते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य को लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर मनुष्य में एक्स वाई अगर हो तब जो है लिंग का निर्धारण होगा, अगर एक्स वाई नहीं होगा तो लिंग निर्धारण जो है क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है मनुष्य के द्वारा ही होती है, यानी कि पुरुष के द्वारा ही यह संभव होता है एक्स वाई। तो एक्स वाई जो है किसमें, पुरुषों में पाया जाता है। यह लिंग निर्धारण करने के लिए सबसे अहम क्रोमोसोम पाया जाता है। अब बोले यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे, आपके पास बेबी दिख रहा है, एक छोटा सा नन्हा सा एक लाजवाब, और यहाँ छोटा सा जो है बच्चा टाइगर का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ जो है दिख रहा है आपको। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ सुंदर सा 2 बेबी दिख रहा है, बहुत अच्छा, और यहाँ भी 2 सुंदर जो है टाइगर के बच्चे दिख रहे हैं। अब यह हमने जो है क्यों ऐसा फिगर बनाया है, शायद आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे। मैंने इसको इसलिए बनाया है ऐसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य का बच्चा जो होता है मनुष्य होता है, और जानवर का बच्चा जो होगा जानवर ही होगा, उसमें बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। यह चीज है अनुवांशिकता के अंतर्गत आता है कि जिस युग्मक यानी एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, वह नर बन जाता है, और जिसमें दोनों लिंग यानी कि एक्स एक्स पहुंच जाता है तो वह मादा बन जाता है। बहुत सारे अभी हमारे परिवार में यानी कि हमारे समाज में, परिवार बोलिए या समाज बोलिए, अगर उनके घर गर्ल्स जन्म लेती है तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा डॉक्टर से दिखाओ, थोड़ा डॉक्टर से दिखाओ, क्यों तुम्हें सिर्फ घर में गर्ल्स हो रहा है और तुम्हारी बीवी जो है सिर्फ बच्चा लड़की ही पैदा कर रही है। तो थोड़ा सा उस फैमिली वाले का मनोबल जो है टूट जाता है, ये समाज हमारी करती है। लेकिन रियल मायने में जो है वो पुरुष की वजह से ही है, ऐसा होता है। अगर पुरुष में एक्स वाई तो पाया जाता है और मादा में एक्सएस पाया जाता है, अगर उनके क्रोमोसोम एक्स वाई, अगर क्रोमोसोम क्या एक्स वाई लिंग निर्धारण करते समय अगर वह क्रोमोसोम उनके अंदर चला गया और भ्रूण का निर्माण हुआ, उस समय शायद वाइस जन्म हो सकता है, और ज़्यादातर एक्स अगर चला गया तो यानी कि बेबी जो है जन्म ले लेती है। तो यहाँ बोला गया है साफ तौर पे कि जिस युग्मक में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वह नर बन जाता है, ठीक है, और जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच जाता है वह मादा बन जाता है। लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हेट्रोगोमिसिस का सिद्धांत कहते हैं। हेट्रोगोमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। नर में 6 ऑटोसोम यानी एक्स वाई, मादा में 6 ऑटोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से भी लिंग निर्धारण मनुष्य जैसे ही मनुष्य होते हैं और जानवर जैसे ही जानवर उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब जानवर है अगर वह लिंग निर्धारण उनका हो रहा है तो वो जानवर के साथ ही क्या करेंगे, निषेचन क्रिया करेंगे ना, तो उनका बेबी जो होगा क्या होगा, जानवर ही होगा। अगर 2 नर और मादा आपस में निषेचन क्रिया कर रहे हैं तो उनका बेबी क्या होगा, मनुष्य पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। और इसमें भी यही चीज कंडीशन होता है कि यहाँ भी मेल हो सकता है और यहाँ भी फीमेल हो सकता है। लेकिन क्रोमोसोम एक्स वाई अगर पहुंचता है तो नर होगा और एक्स एक्स पहुंचता है तो क्या होगा, आपके पास
मादा होगा। यही प्रोसेस जो है लिंग निर्धारण के सबसे महत्वपूर्ण है। और इस लिंग निर्धारण का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा, इस लिंग निर्धारण का सिद्धांत किसने दिया था, तो हेट्रोगोमिसिस। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। इनका नाम, ये भाई साहब का नाम जो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इन भाई साहब का नाम जो है आप याद रखिएगा कि हेट्रोगोमिसिस ने के सिद्धांत पर बताया गया है कि अगर पुरुष में एक्स युग्मक में एक्स अगर वाई हो तो क्या बनता है, एक्स वाई क्रोमोसोम हो तो क्या बनता है, मेल बनता है, और एक्स एक्स सिर्फ हो बनेगा तो फीमेल बनेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। जीव विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम सबसे पहले कि जीव विकास है क्या। आप सभी लोग जानते हो, कौन जानता है कि जीव विकास है क्या, जीव विकास है क्या, कौन जानता है। जीव विकास किसके अंतर्गत आता है, जीव विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए, जीव विकास आप जान लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सही है, मैं जानता हूँ। चलिए हम लोग जानते हैं, चलिए भाई। कि जैव विकास जनन के दौरान जो हमारे अंदर यानी माता पिता का जो है संतति हमारे अंदर रहता है, वही होता है क्या, जैव विकास। अनुवांशिकता तथा जैव विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो है माता पिता के सभी गुण आपके अंदर जो है प्रवेश हो जाता है, वही होता है क्या, आपका जैव विकास। ठीक है, जैसे यहाँ जैव विकास में दर्शाया गया है कि यह जो है भारत पूरी जनसंख्या से लिप्त है। ये जनसंख्या ही क्या है, जैव विकास के अंतर्गत यह आता है। ये जनसंख्या ही क्या है, जैव विकास के अंतर्गत आता है। हम लोग में होने वाले विकास, बहुत अच्छा आपने बात बोला कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जीव विकास कहते हैं। किसी भी प्रजाति के एक समिष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहा जाता है। अब आप लोग बताइए मुझे कि जीन कोश क्या होता है। जीन कोश उसे हम कहते हैं कि हर जाति में हर प्रजाति में उसकी जनसंख्या को बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या होती है, जीन कोश होती है। अगर जीन कोश का निर्माण न होगा हमारे शरीर में तो जैव विकास नहीं होगा, और जैव विकास नहीं होगा तो हम शायद इस पृथ्वी पर नहीं होंगे। यही है जैव विकास। यही जैव विकास हमें कहता है कि अगर जैव विकास हमारे अंदर परिवर्तन होगा तो यह भारत की जो है आबादी नियंत्रण बढ़ती रहेगी। अगर जैव विकास की प्रक्रिया नहीं होगी तो जनसंख्या जो है भारत की क्या होगी, कम होती चली जाएगी, और हमारा अस्तित्व भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ओके, उपार्जित एवं अनुवांशिक गुण पृथ्वी पर जीवों की नई प्रजातियों को बनाने का कर जैव विकास ही है। ठीक है, अगर जैव विकास होगा तो हमारा जो है अस्तित्व जीन बचा रहेगा। अगर जैव विकास हमारे अंदर नहीं होगा तो यह चीज प्रोसेस जो है खत्म होते चला जाएगा।